हेलो स्टूडेंट, अब आपका जो है एक्सरसाइज जो चल रहा है 3.4 में हमने आपको वन क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन तक आपको स्टार्ट करा दिया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके लिए, क्या दिया हुआ है देखिए। दिया हुआ है आपको, इफ़ वी एडिड 1 टू द नोमिनेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया हुआ कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले सम्स होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट दी, हमारे पास में जो दिया हुआ है numerator and denominator are x and y। ओके, अब भी फ्रैक्शन की वैल्यू में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू में दिया हुआ है तो हमें क्या क्या राइट करना है। देखिए, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमें, जब फ्रैक्शन में दिया होता है तो हमें x अपॉन y की फॉर्म में हमने इसको राइट कर लिया, x अपॉन y की फॉर्म में राइट कर लिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कि क्वेश्चन को समझते हुए करते रहिए। अब कह रहा है कि इफ़ एडिड 1 टू द नोमिनेटर, कह रहा है नोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए। ओके, कर दिया। कह रहा है एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1। उसके बाद में जो उनका कह रहा है कि आपका ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, उनका फ्रैक्शन निकल के आ गया आपका ये। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी से हमारा क्या निकल के आएगा, एक क्वेश्चन निकल के आएगा। हमने क्या कहा, y माइनस 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई की 1 से, तो क्या आएगा, y माइनस 1 ही आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो y माइनस 1 आ गया। हमने क्या करा, 1 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो किसका रहेगा, माइनस का। इस 1 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो किसका रहेगा, नेगेटिव आ रहेगा। ठीक है, तो जब नेगेटिव आएगा तो हमारे पास में वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 2। ये क्या हुआ, इक्वेशन 1। ओके, अब आते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे कह रहा है इट बिकम्स 1/2, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द नोमिनेटर। कह रहा है कि पहले तो हमें इसमें इतना दिया हुआ है, तो सेकंड इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, इफ we only add 1 to the डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। अब ठीक है, अब हमने क्या करा, पहले तो हमने सबसे पहले x अपॉन y की फॉर्म में इसको राइट किया। अब कह रहा है कि ओनली ऐड करना है डिनोमिनेटर में, क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, कर दिया। अब आगे क्या, इसका जो फ्रैक्शन बन के आ रहा है 1/2, सिंपल। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 की इंटू एक्स कर दीजिए और y प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की एक्स करेंगे तो क्या आएगा 2x, y प्लस 1 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा y प्लस 1। y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आने पे किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा आपका। ओके, तो 1 आ गया। इक्वेशन क्या होगी हमारे पास में, ये 2। इक्वेशन क्या निकल के आ गई आपकी 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे किस मेथड से, वाई एलिमिनेशन मेथड। अभी जो चला आपका वाई एलिमिनेशन या अकॉर्डिंग टू द एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमने देखा कि यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है कि y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो अगर हम x में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो हम इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि हमें पता है y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 लिखी, क्या, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और ये क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब क्या करते हो आप, एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज, जो प्लस का वो माइनस का, माइनस का हुआ वो प्लस का। अब देखिए x माइनस आपको प्लस का x और माइनस का 2x, तो माइनस का क्या आएगा x, अभी माइनस का नहीं है, ये प्लस का है, तो प्लस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या निकल के आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 निकल के आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू आ गया। आपको जब x का वैल्यू आया, आपको निकालना क्या है, x का वैल्यू आ गया, और हमें निकालना है y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1 में पुट कर दी या 2 में पुट कर दीजिए। हम लिख देते हैं, चलो 2 में लिख देते हैं, x वैल्यू
पुटिंग दी इक्वेशन टू इक्वेशन क्या है हमारे पास में 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 3 या 6 माइनस वाई। अब हमने क्या करा, 6 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो किसका आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा आपका 1 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वाई इक्वल टू कितना आ गया, 5 निकल के आ गया आपका। ओके, अब ये इसमें इतना हो गया आपका। अब क्या कह रहा है आपका, व्हाट इज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा आपका, फ्रैक्शन जो निकल के आएगा 3/5। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया, फ्रैक्शन निकल के आ गया। ओके, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है 5 years पहले, भाई यहाँ पे तो नूरी की एज कह रहा है और सोनू की एज क्या है, तो पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नूरी की एज को और सोनू की एज को आपको लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेट दी नूरी प्रेजेंट एज एंड सोनू एजेस। ठीक है, अब हमने वो ये कहा है आर एक्स एंड वाई मान लिया हमने, क्या माना, एक्स और वाई की फॉर्म में इनको राइट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास में आ गया ये क्या कह रहा है, अब तो 5 years पहले, 5 years अब देखिए आपने एक्स और वाई इसको मान लिया। अब आगे कहता है कि 5 years एगो, 5 years एगो मीन्स पहले की बात कर रहा है, तो 5 years तो एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5। ठीक है, इतना आपने राइट कर दिया। अब क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है हमारा थ्राइस है एज ओल्ड एज सोनू से, तो क्या है 3, आपने इंटू कर दिया इसमें। ठीक है, अब आगे आता है आपका इतना। अब एक्स माइनस, भाई ये थ्राइस जब जब ये है, जब 3 से इंटू इसमें करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो एक्स माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 3 5 या 15। ओके, अब हमने क्या, y की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 और इधर लाएंगे इसको 5 को, तो प्लस का 5 हो जाएगा आपका। x माइनस 3y इक्वल माइनस का 15 और प्लस का 5, तो माइनस का 10 हो गया। तो इक्वेशन 1 हमने इसको ये राइट कर लिया। ओके, अब आते हैं सेकंड स्टेप में। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 10 years लेटर, 10 years लेटर, लेटर का मीन्स क्या है आपका, बाद में, तो मतलब कि बाद में कह रहा है, तो 10 years इफ 10 year लेटर, 10 year लेटर, ठीक है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोन। कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है ट्वाइस हो जाएगी किसकी, सोनू की। तो हमने लिखा 10 years लेटर। 10 years लेटर का मतलब क्या, दोनों की ईयर में 10 को हमें ऐड करेंगे पहले, तो सिंपल तरीके से तो हमने कर लिया। अब क्या है कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस है किसकी, सोनू की, तो 2 से इंटू कर दिया आपने। ठीक है, अब x प्लस 10 इक्वल, तो 2/2 10 या 20 हो जाएगा आपका। अब क्या होगा, एक्स अब हमने क्या, 10 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे और 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 20। अब 10 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा पर 10। इक्वेशन क्या निकल के आ गई आपकी 2। ठीक है, हमने क्या करा, तो हमने देखा x यहाँ भी दिया हुआ है और x इसमें भी दिया हुआ है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ होता है तो हमारा कैंसिल आउट सिंपल तरीके से हो सकता है, तो हमने इसको कुछ नहीं लिखा, हमने इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, वाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10
अब ये क्या दिया हुआ, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इतना आपको दिया हुआ है सिंपल तरीके से। अब आप क्या करोगे, इसको साइन चेंज करोगे, ठीक है। एक्स प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो क्या आएगा माइनस का 2y, 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 1y इक्वल टू, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20। ओके, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी निकल के 20 आ गई, ठीक है। तो हमारा अब देखिए यहाँ पे अब क्या करें, बाई वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी पुट कर दो। इक्वेशन 1 आपके पास में ये दी हुई है, इक्वेशन 2 आपके पास में ये दी हुई है, तो हम लिखेंगे बाई वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 2 में करते हैं। चलो इसको, तो हमने लिखा x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, बाई की वैल्यू कितनी है 20, x माइनस 2 मल्टीप्लाई तो बाई की वैल्यू कितनी है आपके पास में 20, ओके। तो 10, तो हमने लिखा x, अब 2 2 जाओ 4, 40 रहेगा और 10 निकल गया। 40 को हम जो राइट हैंड साइड लेके आएंगे किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, 10 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना रहेगा आपका 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या, नूरी एज। अब आपका नूरी प्रेजेंट एज इज, नूरी प्रेजेंट एज क्या मानी थी अपने x मानी, तो 50 रहेगी। अब आया आपका सोनू प्रेजेंट एज कितना है आपका, आपने कितना निकाला y 20, ठीक है। तो आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक। 3rd क्वेश्चन कह रहा है कि दी सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नाउ 2 डिजिट नंबर इज 9, ओके। 2 डिजिट नंबर आपके पास में जब सम ऑफ 2 डिजिट की बात कहता है, तो हमें जो इक्वेशन जो यहाँ पे लेट करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, 10x प्लस बाई की फॉर्म में। यहाँ कह रहा है आपका 2 डिजिट में कह रहा है, ठीक है। अगर 3 डिजिट में कहता है तो हम क्या लेते हैं 100x प्लस 10y, तो इस टाइप से हमारे ये क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर क्या है 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में हम जो इसको लेट करेंगे, जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी हमारे पास में, क्या निकल के आएगी हमारे पास में 10x प्लस वाई, क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास में 10x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए इतना जो दिया हुआ है क्या, दी सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, दी सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि उस जो हमें जो लेट की है वो क्या, 2 डिजिट में क्या इक्वेशन लेट होती है आपकी 10x प्लस वाई, अगर 3 डिजिट में होता तो क्या होता 100x प्लस 10y, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लेट दी टेंस and units digit in the first number ऑब्टेन हमें दिया हुआ फर्स्ट नंबर क्या है, हमने क्या माना फर्स्ट नंबर x एंड y, ठीक है। अब हमने सो दी, तो हम आ जाएगा सो फर्स्ट नंबर मे बी रिटन एज, ठीक है, मे बी रिटन एज क्या निकल के आएगा 10x प्लस वाई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब हमारा इतना निकल के आ गया। अब सिंपल तरीके से देखिए 10x प्लस वाई ले लिया। अब आगे आते हैं जो हमने इसको राइट कर लिया, अब इसकी जो इक्वेशन हम इसको राइट करते हैं 10x प्लस वाई, ओके। अब इसकी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं, इसकी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा 10y प्लस एक्स, ओके, 10y प्लस एक्स। अब ये क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस,
जो रिवर्स किया है वो ट्वाइस है, और जिससे मल्टीप्लाई किया आपका ये दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे 90, मल्टीप्लाई कर लीजिए 90x प्लस 9y। ओके, 2 की करेंगे तो 20y प्लस 2x। अब 90, हमने बोला इन दोनों वैल्यू को उठा के इधर लेके आइए, तो किसका आ जाएगा आपका दिया हुआ है 90, और इतना करेंगे तो हम अब 20y को इन दोनों को उठा के लाइए था, तो कितना है 90x प्लस 9y माइनस का 20y प्लस, अब ये आएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, यहाँ से जो है देखो 90 का x और 2x कितना हो जाएगा 88x प्लस, सिंपल तरीके से समझते रहिए, 90 में से जब 2x को सब्ट्रैक्ट किया तो आपने कितना 88x आ गया। अब 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का कितना 11y इक्वल टू 0। सिंपल सुनिए, 90 में से 2x को सब्ट्रैक्ट किया 88x आ गया, 9y में से माइनस 20y को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का कितना 11y आ गया। तो हमने क्या करा इसको माइनस का 11y, ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 कॉमन लेंगे तो क्या दिखाया 11 8 जा 88y, ठीक है। अब इसको हमने क्या 0 में भेज दिया, अब 0 में भेज दिया इसको, तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया 8x 0 हो जाएगा, 0 अपन 11 हो जाएगा, तो निकल के आ गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसने कहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट का नंबर जो है हमारे पास में क्या दिया हुआ 9 है। तो सम ऑफ ओके स्टूडेंट, अब आपका क्या दिया हुआ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो सम ऑफ दी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हुआ दिया हुआ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 आपका दिया हुआ है। ओके, तो सम ऑफ मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इक्वेशन हम पे 1 ये दिया हुआ है, और इक्वेशन 1 हमें ये दे दिया, और इक्वेशन 2 हमें क्या दिया हुआ है आपके पास ये दिया हुआ है। अब इक्वेशन 1 और 2 तो हमने देखा बाई यहाँ भी बाई यहाँ भी, तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने बोला किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट एक बात तो बताएंगे आपको, यहाँ पे आपने क्या कहा इक्वेशन को सेम राइट कर लिया, ठीक है। अब 8x माइनस 0, अब क्या हम पे नेक्स्ट क्या दी हुई है हम पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पे इतना दिया हुआ है। अब सिंपल तरीके से अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपने देखा प्लस माइनस प्लस यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे किसी का भी साइन चेंज नहीं करें। ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम यहाँ साइन नहीं चेंज करेंगे। और लगता है तो साइन चेंज कर देते हैं, तो हमने बोला हम साइन चेंज नहीं करें, तो माइनस प्लस से माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का वाई और प्लस का वाई कैंसिल आउट हो गया। 8x और 1x कितना आ गया आपका 9x आ गया, 9 और 0 कितना होता है 9 आ जाएगा आपका। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 9/9, तो 9 अब कितना वैल्यू आ जाएगा 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1 निकल के आ गया। अब हम लिखेंगे x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन, x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1 में कर दो 2 में कर दो, चलो 2 में लिख देते हैं। 2 में कर दिया आपने, 2 की दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू जी, आपको दिया हुआ है 9, x का वैल्यू कितना आपका 1, तो y प्लस तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका निकल के यहाँ पे 9 माइनस 1, तो y का वैल्यू आ गया आपका 8 निकल के आ गया। अब कह रहा है यहाँ पे हमारा 10 डिजिट में आंसर क्या हुआ, तो 10 जो डिजिट में हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास में क्या दिया हुआ है 10 डिजिट इक्वल टू क्या है पर 10x प्लस वाई, तो 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 1 बाई 8 दिया हुआ, तो 10 प्लस 8 मीन्स कितना आ जाएगा आपका 18 आंसर आ जाएगा। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट आपका 4th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना बताइए, कभी भी आप किसी भी टाइम आपको जैसा भी लगता है कि हाँ सर ये डाउट है या जो भी डाउट हो, आप अपने डाउट को क्लियर करते हुए अपने समझ को सॉल्व करते हुए चलें। इसमें बहुत ही अब आपके आगे टाइम में आपको
जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सम्स के लिए भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000। तो उसने मीना जो बैंक गई थी तो उसने क्या करा 2000 को विड्रॉ किया। तो शी आज द कैशियर, उसका कैसे से पूछती है कि आपका 50 एंड 100 के नोट्स के लिए, ठीक है। तो कहता है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसने 25 नोट्स ऑल करी। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, तो हम 50 के नोट को और 100 के नोट्स को हम यहाँ पे क्या मानना है 100 मान लें, क्योंकि हमें तो नोट्स की पता नहीं है क्या है। तो हम यहाँ कहेंगे 50 के और 100 के नोट्स के लिए 100 मान लेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब ये इन्होंने कहा है, तो अब जो अभी नोट्स हैं 50, उसने कह दिया कि सी आस्क्ड, उसने पूछा कैसे टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली हैं। तो उसके लिए तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए कह रहा है मीना वेंट टू विड्रॉ 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए। तो शी आस्क्ड टू कैशियर गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। तो लेट दी let the notes are x and y, ठीक है। जो हमने नोट्स माने हैं एक्स और वाई की फॉर्म में माना है हमारे पास, कि जो 50 के नोट्स है और 100 के नोट्स को हमने एक्स और वाई की फॉर्म में माना। कह रहा है कि वो तो उसने क्या करा 50 के और 100 के नोट्स के लिए लिया। तो 50 के लिए हमने क्या माना एक्स माना, और 100 नोट्स के लिए हमने क्या माना वाई माना। तो क्या हो जाएगा हमारे पे एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगी हमारे पास में 50x प्लस 100y इक्वल में कितना का रुपये निकाले। तो उसने टोटल 2000 रुपये निकाले, ठीक है। विड्रॉ किया उसने। अब कह रहा है कि आप, उसने कहा मीना गॉट टोटल इक्वेशन वन, हमने बोला यहाँ से हमने बोला कि 50 कॉमन ले सकते हैं क्या आप यहाँ से, देखिए 50 कॉमन लेते हैं तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो सकता है। अगर आप कैंसिल आउट नहीं करना चाहते तो आगे सॉल्व भी कर सकते हो सिंपल तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ कॉमन लेते हैं, 50 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा एक्स, 52 100 तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2000। अब 50 को अपन में लेके आ जाइए तो कितना आ जाएगा आपका निकल के यहाँ पे 2000 अपॉन 50, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब देखिए 5 4 20 तो कितना आ गया आपका x प्लस 2y इक्वल टू 40। इस एक मानते हैं हम इक्वेशन 1। आते हैं आगे आपका, अब क्या है मीना गॉट्स, यहाँ लिखिए मीना गॉट्स 25 नोट्स ऑल। मीना ने टोटल 25 नोट्स लिए, ठीक है। अब आपने तो भाई ऑल है, तो ऑल का मतलब नीचे एक्स और वाई की फॉर्म में दोनों को मिला के मतलब कि 100 के और 50 के मिला के, तो उन दोनों को हमने क्या माना एक्स माना, कितने नोट्स थे 25, ठीक है टोटल। अब हमें इक्वेशन 1 दिया हुआ है और इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास में 2 दिया हुआ है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने लिखा वाई एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं हम यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू 25। अभी आपको होगा कि अब यहाँ पे करें क्या, देखिए हमने आपको बताया कि अगर माइनस साइन हमारे पास में यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। अगर यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी होता है तो हमें यहाँ पे करना नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपल हम उसे वैसे ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब प्लस का 2y और माइनस का y, तो प्लस का बचेगा आपको y, अब प्लस का 40 और माइनस का 25, तो कितना बचेगा आपको 15, ठीक है। हमारे पास में इतना निकल के आएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब हम लिखेंगे y वैल्यू को हमने क्या करा पुट किया इक्वेशन 1 में कर दो या 2 में कर दो, हम 2 में कर देंगे सिंपल तरीके से हमारा हो जाएगा। तो y वैल्यू वो आप किसी में पुट करो तो आंसर आपका सेम ही आएगा, y वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 2, ठीक है। y वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो क्या रहेगा हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू 25 है,
तो हमारे पास में x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो मतलब निकल के आ जाएगा 25 माइनस 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया पर 10 निकल के आ गया। मतलब हमें जो है नोट्स जो होंगे x के 10 नोट लेने पड़ेंगे और y के 15 नोट लेने पड़ेंगे टोटल। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50 के हमने कितने नोट्स लिए, हमने यहाँ पे 10 लिए। 100 के कितने नोट्स लिए हमने यहाँ पे 15, 100 के कितने नोट लिए 15 नोट्स लिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे।